हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। और तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। देखो, आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंथी है। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, रिलेटेड जो आपका चैप्टर है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, और आपको यहाँ पर देखना है कि उस चैप्टर में उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। बेसिकली क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा सिलेबस पूरा है, हमने सारे चैप्टर पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स हमने समझे हैं। तो बस अब मैं आपको ये बताऊंगी, या फिर आपको पहले क्वेश्चन ये देखना है कि ये किस चैप्टर से आया है। अगर आप खुद ये जान सके कि ये कौन सा चैप्टर है, ये कौन सा क्वेश्चन है, किस चैप्टर से किस टॉपिक से है, इट मीन्स कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, बस आपको रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन वाला जो क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि देखो, स्टेटमेंट या असर्शन क्या कहता है, रीजन क्या कहता है, वो तो हमें पता होता है, लेकिन ये एक ऑप्शन आता है कि रीजन जो है, जो भी रीजन दिया गया है, ये रीजन असर्शन का रीजन है या नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 से ले करके क्वेश्चन नंबर 5 तक एक एक नंबर के प्रश्न हमने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ले करके और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी तक हमारे पास दो दो नंबर के ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो दो दो नंबर के और भी प्रश्न हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन आया था, जिसमें कहा गया था जीन चिकित्सा क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। क्योंकि मैंने बोला था ये क्वेश्चन आता है, काफी बार देखा गया है इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एज इट इज आता है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज देखा गया है यहाँ। तो देखो क्या होता है, देखो जीन थेरेपी क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। जीन थेरेपी क्या होती है? तो हमने कहा कि जीन की जो थेरेपी होती है, ये क्वेश्चन आपका आया है कहाँ से, जो जेनेटिक्स हमने बात की थी, और जेनेटिक्स में हमने देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर देखे थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने वहाँ पर पढ़े थे। वहाँ पर एक टॉपिक जीन थेरेपी भी आया था। हमने कहा था कि जब जीन जो है, कोई जीन है जो फॉल्टी जीन है, डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, या खराब जीन है, उस जीन को हटा करके एक हेल्दी जीन वहाँ पर क्या करना, एक हेल्दी जीन से उसे रिप्लेस करना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तो बेसिकली जीन थेरेपी में क्या है, फॉल्टी या फिर जो आपने कहा कि जो ऐसा जीन है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है या जो खराब जीन है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, वहाँ पर हेल्दी जीन जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। इसी को जीन थेरेपी कहा जाता है। अब ये जीन थेरेपी जो है ये किसके अंतर्गत होगी, जो रिकॉम्बिनेशन आपने देखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी थी, उसके अंतर्गत होगा। ठीक है, उसमें हमने यही तो कहा था कि उसके अलग अलग पर्पज होते हैं। अब हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो सकता है कि किसी फॉल्टी जीन को रिप्लेस करने के लिए कर रहे हों, हो सकता है हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हों। तो अलग अलग रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। तो जीन चिकित्सा क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी, अपने का जीन थेरेपी क्या है, क्योंकि फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके वहाँ पे हेल्थी जीन को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में बेसिकली क्या होता है ये हमें समझ आ गया। इसका दूसरा जो सेगमेंट है क्वेश्चन का वो कहता है एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाएं। तो एडेनोसिन डीएमिनेज जो आपके पास एक जीन आता है, एडेनोसिन डीएमिनेज, वो जो जीन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्टी जीन हो जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो जीन है ये जब फॉल्टी जीन हो जाता है तो ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। ये तो होगा प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिर जब ये प्रॉपरली काम नहीं करता है तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। जो लिम्फोसाइट्स है वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इनके उस व्यक्ति के डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि उसे जीन थेरेपी दी जाती है। एडेनोसिन डीएमिनेज जीन जो हेल्दी जीन जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जीन थेरेपी कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये अभी 2 नंबर के लिए आया है।
इसीलिए आप बस सिंपल से डेफिनेशन देंगे जीन थेरेपी की और बताएंगे एडेनोसिन डिएमिनेज में क्या होता है, एडेनोसिन डिएमिनेज डेफिशिएंसी में क्या होता है। तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो डिटेल आंसर करना है तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो आया है ये आया है, दोनों ही क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट से आए हैं, ठीक है। नहीं, ये वाला जो है वो जेनेटिक्स से आया है, ये वाला बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट है उससे आया है। 2 नंबर के लिए आपके पास प्रश्न है जिसमें बोला गया है क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करती है। व्हाट आर क्राई प्रोटीन, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड इट। तो मैं आपको चैप्टर का नाम बताती हूँ, आप वहाँ से रिलेट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आप क्राई प्रोटीन पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्राई प्रोटीन के फंक्शंस आपने देखे हैं, क्राई प्रोटीन क्या होता है, क्राई जीन क्राई प्रोटीन हमने देखा था। तो देखो जरा एक बार कि क्राई प्रोटीन क्या होता है और क्राई प्रोटीन जो है वो कहाँ से मिलता है, देखिए एक बार। देखो क्राई प्रोटीन जो है वो एक बैक्टीरिया से हमें मिलता है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है, जिसका नाम है। क्राई प्रोटीन का यूज जो होता है वो बीटी क्रॉप में होता है, याद आया बीटी क्रॉप या बीटी कॉटन जिसको हम कहते हैं। क्या करता है क्राई प्रोटीन, देखो जो बैसिलस thuringiensis होता है उसमें एक जीन होता है क्राई जीन, ठीक है, क्राई जीन। क्राई जीन से क्या बनेगा, यहाँ पे क्राई प्रोटीन बनेगा। ये क्राई प्रोटीन क्या होता है, इसके लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे इसे क्या मिलता है, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम मिलता है, ये एक्टिव हो जाता है। और आपने कहा कि इसे जैसे कॉटन क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन प्लांट्स जो होते हैं उनमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाता है और ये जो क्राई जीन कहाँ जाएगा, गट में जाएगा, वहाँ से क्राई प्रोटीन जब बनती है तो ये क्राई प्रोटीन उस इंसेक्ट के जो गट है उसको यहाँ पे क्या कर देती है, इन्फेक्टेड कर देते हैं और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो जो यहाँ पे कॉटन के जो क्रॉप है यहाँ पे या जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे इंसेक्ट से बचाना, इसी को हम क्या कहते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी भी कहते हैं, या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी कहते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कि क्राई प्रोटीन क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, बैसिलस thuringiensis से प्राप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ जिसमें जातीय क्षेत्र संबंध में समाश्रय रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप रिग्रेशन इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, या इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो आपको क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फूड चेन क्या होती है एंड रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए एक बार देखेंगे, ये तो आपको बहुत ईजी है, ठीक है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ टर्नर सिंड्रोम एंड अ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका आया है जेनेटिक जो आपने यूनिट पढ़ी थी वहां पर आपको देखने को मिला था। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम कब होता है, और सेम चीज आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें देखेंगे। देखो क्वेश्चंस को आपको खुद यहाँ पे सॉल्व करना है, जब तक आप नोट्स नहीं देखेंगे, फिर से खोल करके नहीं देखेंगे। देखो कि हम यहाँ पे आंसर डिस्कस कर रहे हैं, अब आपने आंसर सुन लिया है, तो जब तक आप खुद नहीं ढूंढेंगे, खुद रिवाइज नहीं करेंगे, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है, सिर्फ सुनकर के चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो मैं आपको यूनिट बता रही हूँ, आप यूनिट में जा करके चैप्टर में जा करके देखेंगे टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड होगा। गर्भ निरोधक के क्या उपाय हैं, अच्छा नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन आता है ये आता है आपके रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में, ठीक है। और रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में आपने देखा यहाँ पे जो आपका चैप्टर आता है थर्ड चैप्टर उससे आया है गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं, किन्हीं 2 उपायों के वर्णन कीजिए।
व्हाट आर अ कॉन्ट्रासेप्शन, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। या अथवा में आपके पास इसके 2 क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपके रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से ही आते हैं। इसका जो क है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के स्टार्ट हो गए हैं, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से 3 नंबर के प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या अथवा में ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये 1.5 नंबर में डिवाइड हो जाएंगे, ये हमें पता है। तो इसमें पहला जो क है वो कहता है रजो दर्शन क्या है, यह लगभग किस आयु में शुरू होता है, व्हाट इज मिनाक, एट व्हाट एज डज इट यूजुअली स्टार्ट। देखो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सेम टॉपिक आप 8th 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, सेम टॉपिक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपके 8th 9th का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे। सेम क्वेश्चन ये है कि मानव शुक्राणु का चित्रात्मक निरूपण कीजिए यहाँ पे, और ये भी आपका क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेल गैमेट का डायग्राम आपको बेसिकली यहाँ पे बनाना है। अच्छी क्वेश्चन है, देखो एक बार आगे बढ़े। यह है क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है। डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इट। तो यूज तो चलो आप लिख लेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के क्या यूज होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, लेकिन क्या होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वो आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे और नोट करते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके जेनेटिक्स से आया है, जिसमें कहा गया परीक्षार्थी संकरण क्या है, परीक्षार्थी संकरण को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो 2 चीजें हमने पढ़ी थी, टेस्ट क्रॉस एक पढ़ा था और बैक क्रॉस एक पढ़ा था। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस है, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं और बैक क्रॉस क्यों करते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। तो टेस्ट क्रॉस को आप लोग पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे यहाँ पे, चित्रण निरूपण आप यहाँ पे करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहा गया कोकेन के पादप स्रोत का नाम लिखे, यह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन नेम द प्लांट सोर्स ऑफ कोकेन, हाउ डज इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये करना है। या इसके अथवा में आपके पास है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 3 नंबर के हैं ये क्वेश्चन आपके। अगर आपके पास 3 यहाँ पे क्या आए हैं, 3 वर्ड आए हैं जिन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो हर एक जो वर्ड है वो एक एक नंबर के लिए आपके पास होगा। जैसे कैंसर क्या होता है, जैसे एंटाफेरॉन क्या होता है, जैसे एंटीबायोटिक क्या होती है। आप देख रहे हैं कि जो थोड़ा आपका वैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो उसके अथवा में आपके इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आपका अच्छा आता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप अथवा में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि आप नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो ये आपके 3 ऑप्शन हैं जो कि अच्छे हैं। सेम चीज यहाँ हुई है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी आपके होते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ है कि ये क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करना है, इसीलिए आपको होमवर्क में दिया है कि आप देखेंगे कि आपने कितना समझा है यहाँ पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव क्या होते हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि लिखिए। अगेन आपका आया है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वहां से आया है। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि दोनों ही आपको बताना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, और क्वेश्चन नंबर 22 इजी आपका है, जिसमें बोला गया तालाब के परितंत्र की एक सर्वोत्तम परितंत्र के रूप में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पॉन्ड इकोसिस्टम एज एन एग्जांपल ऑफ बेस्ट इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल आपको देना है। या आपके पास ऑप्शंस में आए हैं, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 3 नंबर का है, हर एक जो शॉर्ट नोट है वो एक एक नंबर का होगा। समष्टि वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, परजीविता पैरासिटिज्म क्या है, लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। देखो आप देख रहे हैं कि आपके अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इसका आंसर है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें है जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी।
जैव विविधता क्या है, इसके प्रमुख घटकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ब्रीफली मेंशन द मेजर कंपोनेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं और आपको इसके कंपोनेंट्स बताने, इसके घटक बताने हैं। इजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले भी बात की है, ठीक है। क्लास जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक चैप्टर आपके पास आता है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करके। यहाँ पर हम कंजर्वेशन की बात जब करते हैं तो कंजर्वेशन में हम जैव विविधता को पढ़ते हैं, उसके घटक के बारे में हम बात करते हैं। जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में हमने बात की। तो बेसिकली पूरा जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया कैसे जाता है। तो आपके पास अगर नोट्स होंगे तो आप वहाँ से उठा करके देखेंगे, अदरवाइज आपके चैप्टर में तो जैव विविधता के बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जैव विकास क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैव विकास के 3 प्रमाणों का उल्लेख उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एलुस्टिकेट 3 एविडेंस ऑफ अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन विद एग्जांपल। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपका पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे जैव विकास क्या होता है, इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन के एविडेंस आपको बताने हैं। कितने एविडेंस बोले हैं, 3 एविडेंस। और यहाँ से आपके 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको डिटेल आंसर करने हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपको डिटेल आंसर यहाँ पर करने हैं। इसके अथवा में आपके पास जो क्वेश्चन है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए इवोल्यूशन वाला, या आपने कहा कि आपके पास यहाँ पे 2 खंडों में विभाजित अथवा करके 4 नंबर का है तो 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये वाला होगा। पहला क्या है, अनुवांशिक कोड की विशेषताएं लिखिए। राइट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में बात की थी जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो जब ट्रांसलेशन आपने फाइनली पढ़ा था तब जेनेटिक कोड की यहाँ पे बात हुई थी, हमने वहाँ पे बात की थी। तो आपको इनकी विशेषताएं लिखनी है। 2 नंबर का है तो 3 से 4 विशेषताएं आप लिख सकते हैं, वरना एटलीस्ट 2 विशेषताएं तो आपको लिखनी है, ठीक है। इसका जो ख है इसमें आपके पास जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए हैं, इसमें आपके पास क्रॉस करने के लिए है। अभी के लिए क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन जैसे आप और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, आपके 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। आपको बोला गया कि मटर के एक शुद्ध लंबे पुष्प वाले पौधे का संकरण शुष्क नाटे सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया है। F1 और F2 पीढ़ी किस प्रकार से पौधे प्राप्त होंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। प्योर टॉल with red flower pea plant is crossed with a pure dwarf with white flower pea plant. What type of plant will be produced in F1 and F2 generation? Describe it diagrammatically. तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायग्रामेटिकली दिखाना है। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने दिखाना है कि F1 जनरेशन में क्या हुआ। F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाओगे और उसके बाद आपके पास एक रेशियो आएगा 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। उसमें आपको बताना है कि कैसे आपके पास संतति आई है। तो ये रेशियो तो ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए यही रेशियो आता है, लेकिन 9 जो आपके प्लांट्स आए हैं वो कैसे थे, उनके क्या कैरेक्टर थे, और 9:3:3:1 सबकी कैरेक्टर बताने कि ये जो आपके पास संतति आई है किसके क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो एक बार, मलेरिया पैरासाइट क्या था, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। हमने मलेरिया परजीवी की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, बहुत इजी है। हमने यही बोला था, एक बार आप देखेंगे और खुद से बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। एक बार इस साइकिल को आप लोग देख आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका